वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आज किस तरह से मूवमेंट किया। कल हमने बता ही दिया था आप लोगों को। कल का जो एनालिसिस था क्लियरली बता दिया था कि 42,500 से लेकर 43,000 के बीच में मार्केट एक घूमता रहेगा। दोनों साइड आपको मौका मिलेगा, वैसा ही मिला है। तो आज जो बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, उसके बाद जो सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जितना रिट्रेसमेंट जरूरत था, ये प्रीवियस रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये 880 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हुआ था। प्रीवियस रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी वही सेम 926 के आसपास हो चुका है। अभी बैंक निफ्टी के लिए जो पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए है वो 43,562 के आसपास है, क्योंकि इसको अगर आप देखेंगे मल्टीपल टाइप छोटा करेंगे तो आप विजिबल हो जाएगा। मल्टीपल टाइप इसी रेजिस्टेंस को इन्होंने हिट किया है। यहाँ पे भी कोशिश किया है, यहाँ पे कई समय से यहाँ पे स्पेंड किया है, यहाँ पे भी कई समय से स्पेंड किया। तो ये एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है और साथ में क्या है, ये एक राउंड फिगर है 44,500। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा ये। अगर इसी जगह पे किसी को अगर कॉल सेल करना है या पुट बाई करना है, तभी करना जब इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी पहुंच जाए। तब आपको क्या करना है, इसी लेवल के ऊपर आपको जो ये लेवल आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। ये लेवल को स्टॉप लॉस रखे आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं 800 के आसपास। इस लेवल को पहले क्रॉस होने दीजिए 580, या इस लेवल को टच होने दीजिए। उसके बाद आपको कॉल शॉर्ट करना है या पुट बाय करना है, तभी कर सकते हैं आप। ये बैंक निफ्टी के अंदर ये है। अगर डाटा एनालिसिस करें बैंक निफ्टी के अंदर, डाटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप डाटा देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 43,500 के आसपास इधर। उसके बाद आगे हो सकता है 44,000 में है, जो मुझे दिखाई दे रहा है इस एक्सपायरी के अंदर। यहाँ से लेकिन कॉल साइड फ्लैट है, जबकि पुट साइड आप है। तो ये बैंक निफ्टी पुट जो है, यहाँ पे पुट राइटिंग दबा के हुआ है, दो लेवल निकल के आ गया 42,500 और 43,000। इफ 43,000 ब्रेक करता है तभी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है फिर 42,500 आने के लिए। आज जिस तरह से रिकवरी हुआ है उस हिसाब से। लेकिन कल के लिए मार्केट का रेंज क्या रहेगा? कल के लिए मार्केट का जो रेंज रहेगा यही रेंज रहेगा। अगर आपको 43,000 के आसपास या ब्रेक होते हुए मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं सिचुएशन और हालात के अनुसार। और 43,500 के आसपास पहुंच गया तो यहाँ से आप कॉल सेल कर सकते हैं या पुट बाय करके इसके अंदर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये सिंपल सा फंडा है, लॉजिक है। नेक्स्ट जो है देखेंगे निफ्टी के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है। निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे, निफ्टी में भी वही सेम सिनेरियो हो। अगर निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो निफ्टी में फिलहाल 19,253, 19,250 मान लीजिए, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट एक रिट्रेसमेंट की अगर आप बात करें, देखिए कभी भी क्या है, थोड़ा सा नीचे आया फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ फिर नीचे गया, तो एक रिट्रेसमेंट होना बाकी है। यहाँ से फिर अगर आना होगा तो नीचे आएगा, फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर और जाएगा, या यहाँ से सीधा नीचे आना कि इधर ही ब्रेक करता है। ये सिचुएशन और हालात ही बताएगा हम लोगों को किस तरह से है। लेकिन ट्रेंड हमेशा देखिए, कोई भी ट्रेंड जैसे क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। अगर अभी भी इसके अंदर बुलिशनेस शो नहीं कर रहा है जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि ये लेवल मल्टीपल टाइप इसी के अंदर होल्ड किया है। तो इस लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और साथ में हम एफआईआई के डाटा भी देखेंगे, वो लोग क्या सोच रहे हैं। जैसा हम सोच रहे हैं ऐसे कि वो लोग भी सोच रहे हैं। अगर वैसे सोच रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है 75% के आसपास। चलिए सबसे पहले इसका डाटा देख लेते हैं। उसके बाद निफ्टी के अंदर अगर हम डाटा देखेंगे तो निफ्टी का डाटा देखिए, यहाँ पे 19,200 के अंदर नियरेस्ट जो है और सीधा 19,500 के ऊपर। फिलहाल अभी जो दिखाई दे रहा है 19,200 के आसपास, लेकिन इसके अंदर ताकत नहीं है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ है 19,150 के आसपास, इसके बाद सीधा फ्लैट है। जबकि पुट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 19,000 के ऊपर बहुत ज्यादा पुट रेटर है। दिन भर के बात करें कि बड़ा बड़ा कैंडल आप देखिए किस तरह से पुट राइटिंग हुआ है, जबकि डाउन साइड का कॉल का अनवाइंडिंग हुआ है। ये देखिए अपॉर्चुनिटी मिला था, जिसको जिसको आज अनवाइंडिंग कर भी लिया है। एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। और अपर लेवल में एक दिखने वाली बात है, अपर लेवल में कॉल की कोई बाई नहीं हो रही, कॉल की कोई सेल नहीं हो रहा है। कॉल राइटिंग बहुत कम हुआ है, जबकि यहाँ से 200 के अंदर में कॉल
जो था पोजीशन अनवाइंडिंग हुआ है, न्यू पोजीशन एंट्री नहीं हुआ है, जबकि अपर साइड में थोड़ा थोड़ा फुल राइटिंग स्टार्ट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा फुल राइटिंग यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है। तो मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो इस डाटा के अनुसार बुलिश है, लेकिन अगर आप एफआईडीआई डाटा देखेंगे, चलिए दिखाता हूँ एफआईडीआई डाटा क्या है। अगर आप एफआईडीआई की डाटा देखेंगे, ये देखिए निफ्टी के अंदर बाई हुआ है 211 करोड़ का, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर 429 करोड़ का सेल हुआ है, बाकी आधा स्टॉक के अंदर। और बाकी एक्यूमुलेट देखेंगे तो एफआईआई ने 109.8 1,09,800 के आसपास एफआईआई कॉल सेल किया और 1,06,700 के आसपास पुट सेल किया। देखिए कॉल भी सेल किया, पुट भी सेल किया। ये क्या हो जाएगा, ये साइडवेज हो जाएगा, है ना, ये रेंज बाउंड आ जाएगा, ये साइडवेज हो जाएगा। साथ में एफआईआई फ्यूचर में भी सेल किया है। ये देखिए फ्यूचर वाई जो है और इंक्रीज हो गया है प्रीवियस डे के अनुसार, ये देखिए। और साथ में दबा के स्टॉक के अंदर में भी सेल हुआ है, ऐसी बात नहीं। जो स्टॉक सेलिंग भी हुआ है, ये देखिए प्रीवियस डे जो एफआईआई ओपन इंटरेस्ट था 0.7 के, वो आज पहुंच गया 5.1 के, मतलब फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें भी दबा के सेलिंग हुआ है। ये दोनों स्केनारियो बोल रहा है रेंज बाउंड, ये बोल रहा है बेयरिश, ये भी बेयरिश, ये भी बेयरिश, और एफआईआई कैश सेगमेंट में भी सेलिंग शुरू कर दी है। ये देखिए 7,700 करोड़ का सेल हुआ, फिर 1,500 करोड़ का सेल हुआ, जबकि डीआईए ने भी बाई किया है, ऐसी बात नहीं। जितना एफआईआई ने सेल किया उतना डीआईए ने बाई किया है। डीआई लगातार बाइंग करता जा रहा है, डीआई बहुत कम सेलिंग किया है अभी, लेकिन जबकि एफआईआई थोड़ा बहुत बाइंग कर रहा है सिचुएशन के अनुसार, फिर सेलिंग पोजीशन आ रहा है। तो अभी जो सिनेरियो ये यही सिचुएशन है। तो कल जो है रेंज बाउंड रहने की चांसेस ज्यादा है। जो रेंज हमने बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसी रेंज के अंदर फंसने वाला है मार्केट। नेक्स्ट जो देखेंगे दो स्टॉक, लगातार पिछले कई दिन से मैं बोल रहा हूँ पेटीएम के अंदर देखिए एक रेंज बाउंड है। पेटीएम जब भी क्या करता है, यहाँ से जाता है फिर नीचे आता है, एक ही रेंज को बार बार, ये जो ड्रैगन चैनल है इसी चैनल के अंदर पेटीएम बार बार फंसा हुआ है, जा रहा है, रिवर्स कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर की ओर जा रहा है। तो लगातार अभी देखते पेटीएम के अंदर क्या कहाँ तक पहुंच सकता है। अभी यहाँ तक तो पहुंचा था, अभी ये लेवल ब्रेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अभी टाइम की बात है। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है 900 का, ये 900 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। आपका 22 पॉइंट जाएगा, लेकिन आपको टारगेट जो है 1020 के आसपास मिलने वाला है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है जोमेटो के अंदर। जोमेटो के अंदर भी अगर आप डे कैंडल के अंदर देखें, कल भी हमने बोला था कि 102 में स्टॉप लॉस लगाइए और 105 में बाई कर लीजिए। ये देखिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट की लॉस होने वाला है। लेकिन अपसाइड में अगर जिस तरह से जोमेटो भी एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है, अगर इस तरह से बार बार अपर लेवल को हिट करता है, नीचे आता है, फिर हिट करता है, फिर नीचे आता है, अगर इस बार हिट किया तो 117 के आसपास हमारा टारगेट होने वाला है 4 पॉइंट की स्टॉप लॉस के हिसाब से। जो लॉन्ग टर्म होगा, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, अगर मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस आए तो जोमेटो के अंदर भी पॉजिटिवनेस आ जाएगा। थर्ड जो सिचुएशन हम देखेंगे यूएस 30 के ऊपर क्या सिचुएशन, ये सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यूएस 30 का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल बनता जा रहा, एक देखिए ये एक लॉन्ग बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, उसके बगल में एक ग्रीन कैंडल, ये क्या है, एक इनसाइड कैंडल, एक बेयरिश कैंडल के बगल में इनसाइड कैंडल। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक डाउ जोन्स के अंदर कोई तेजी आने का संभावना नहीं है। इस लेवल को पहले क्रॉस करने दीजिए, तभी हम तेजी के लिए सोचेंगे। ये अपने मार्केट में तेजी आया है, ये सोच के हम तेजी के साइड में जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। अभी 200 पॉइंट और बाकी है, बाकी पूरा रात है। कल मॉर्निंग में आपको पता लग जाएगा। डाउ अगर 800 क्रॉस कर लिया तो हम भी एक बाइंग मोमेंटम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक हो गए या यहाँ से डोजी कैंडल बन के रह गया तो इसका मतलब कि और नीचे आने की चांसेस है डाउ जोन्स के अंदर। चलिए, बहुत सारे हमने कोशिश किया है कवर अप करने के लिए। कल के दिन रेंज बाउंड है, उस हिसाब से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा मौका कल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि नियरेस्ट जो थोड़ा सा फर जो है वो क्या है, आपका प्रीमियम काफी सारे घट चुका है, प्रीमियम ना की बराबरी है पुट साइड में। अगर आप इस हिसाब से
एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करें तो किस हिसाब से करेंगे, उसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप करके भी रखे हैं आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे हेजिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। निफ्टी के अंदर आप क्या करेंगे, 9 नवंबर का निफ्टी का 19,000 की पी जो 74 रुपये उसको सेल करेंगे, और 19,600 का कॉल जो 19 रुपये 20 रुपये के आसपास है इसको भी सेल करेंगे। ये दोनों में आपको प्रीमियम कितना मिलने वाला है, 74 और 20 मान लीजिए, 94 पॉइंट मिलने वाला है। सिमिलरली आपको देना कितना है, एक हफ्ता पहले तक। ये हमने कब लिया है, 16 नवंबर का। हमने 9 नवंबर का सेल किया, 16 नवंबर। इसमें हमने दे रहा हूं कितना, 147। तो हमें मिल कितना रहा है, 94 पॉइंट हमें रिसीव होना है, और हमें देना पड़ेगा कितना, एक हफ्ते के बाद 147। डिफरेंस कितना पॉइंट का आ रहा है, 6 7 13, 53 पॉइंट का आपको डिफरेंस आ रहा है दो लॉट का, है ना। लेकिन ये क्या है, एक हफ्ता और बचा रहेगा तो आपके पास प्रीमियम उतना ज्यादा मिल्ट नहीं होगा। ये 20-40 पॉइंट आपको मिल ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका 13 पॉइंट का ही लॉस होगा। ठीक है, अगर इस सिनेरियो में आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा खराब स्थिति में मार्केट मान लीजिए कल 19,000 के आसपास आ गया, आपके लिए यहाँ पे काम क्या करेगा, 19,000 आपके लिए सपोर्ट है। अगर 19,000 ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से निकल जाना है। सीधा सा बात है, 19,000 आपका लेवल है। 19,000 अगर यहाँ से गिरावट आ गया तो 19,000 आपको क्रॉस कर देना है। और यहाँ पे ये लेवल 19,700 ब्रेकआउट, 19,700 अगर क्रॉस हो गया तो यहाँ से भी आपको निकल जाना है। उसके बीच में जब तक फंसे रहे ना, फंसे रहने दीजिए। मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मिडिल में फंसा रह गया तो 347, जबकि ये नहीं होता है, मैंने कई बार अप्लाई करके देख लिया। अपर साइड में जाएगा, यहाँ पे भी आपको 1,155 रुपए की प्रॉफिट रहेगी, इस साइड में जाएगा। डाउन साइड में जाएगा तो यहाँ पे आपको 225 रुपए का लॉस रहेगा, और बीच में फंसा रहेगा तो आपको पता ही है जितना दिन जाएगा टाइम वैल्यू मेल्ट होगा। और फार इंडेक्स बहुत जल्दी, ये जो दूर का है 19,000 का पी और 19,600 का जो सी, ये दोनों के दोनों बहुत जल्दी इनका टाइम वैल्यू मेल्ट होता जाएगा। तो एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट 72,000, आपको 83,000 के आसपास की रिक्वायरमेंट है इस लेग के लिए। अगर आप 1 लाख रुपया लेके ट्रेड कर रहे हो, इस तरह से ट्रेड करोगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट धीरे धीरे आप अर्न कर सकते हो। यहाँ पे हेजिंग करना जरूरत है, सिचुएशन के अनुसार आपको सेटअप करना बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, मुझे लगता है कि मैं जितना हो सके उतना अच्छा आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश किया हूँ। अगर नॉलेज अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और फॉलो कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।